हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। देखो भाई, आप मानो या ना मानो, आज अर्चना शांत थी, है ना। आज अर्चना बड़े अच्छे मूड में थी। वो कह रही थी कि अब मैं बोलूँगी नहीं, अब मैं किसी के मुद्दे में नहीं पड़ूंगी, अब मैं कुछ कहूँगी नहीं, कोई कुछ भी करे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो आज जो घर का माहौल था, मतलब बिग बॉस के घर का जो माहौल था, बड़ा ही शांत था। मतलब कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मुद्दे नहीं, और बड़ा बोरिंग भी था, है ना। ये तो आप मानते होगे कि अर्चना के बिना शो बोरिंग हो जाता है, क्योंकि बिग बॉस को भी ये तो लग ही रहा था कि अर्चना आप गुब्बारे जैसा मुंह क्यों फुलाई हुई हो। और फुलाई हो तो हर बार आप ये उम्मीद मत करो कि हम आएंगे और आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं अर्चना, आप तो बहुत सही जा रही हो, और आप फिर आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तो ये अर्चना को भी थोड़ा कम करना चाहिए कि अब लास्ट का टाइम आ गया है ना, अब बिग बॉस फिनाले का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचोगी कि आपको बार बार बिग बॉस आएंगे और बिग बॉस आके आपको कहेंगे, आपको कन्फेशन रूम में बुलाएंगे और वहाँ आके आपसे कहेंगे कि अर्चना नहीं नहीं, आप जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो, आप आगे बढ़ती रहो, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, तो अब वो बिग बॉस नहीं करने वाले। वहीं उन्होंने MC स्टैन को भी ये बात अच्छे से समझा दी है कि आप मेहरबानी आज आपने कर दी हमारे ऊपर, और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि हम आपको बुलाएंगे, आपको पंप करके वापस से भेजेंगे और आप फिर जाके कहोगे अब तो बिग बॉस देखो मैं कैसे राड़े डालता हूँ, तो अब हम ऐसा नहीं करने वाले। ऐसा बिग बॉस ने बोला। टीना को भी उन्होंने बोला, क्योंकि टीना का भी हम सभी ने हमेशा देखा है कि टीना तो हमेशा कहती है बिग बॉस मुझे आपसे बात करनी है, बिग बॉस प्लीज़, बिग बॉस मुझे बुला लो कन्फेशन रूम में, आप एक बार बुला लोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो टीना का तो खैर हमेशा का ही है, और टीना सभी के आगे तो बोलती नहीं है, टीना अकेले में बोलती हैं कि बिग बॉस मुझे बुला लो कन्फेशन रूम में, मुझे बात करनी है। तो आज स्पेशली बिग बॉस को अर्चना और MC स्टैन के लिए ही बोलना था, लेकिन उन्होंने टीना को इंक्लूड करा, क्योंकि टीना ऐसा करती हैं और हमेशा करती हैं। और टीना आज शॉक भी हो गई थी कि हाँ बिग बॉस मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बिग बॉस आप मुझे क्यों कह रहे हो। टीना आप हमेशा करती हो, है ना। किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात नहीं हो रही है, आप हमेशा करती हो, तो इसलिए आपको बोला है। उसके बाद आज हम बात करते हैं कि साजिद खान को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब साजिद खान की बात के अगेंस्ट कोई बात कह देता है, तो उनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है ना। आज शिव ने बोला कि सर किस्मत जरूरी है, ठीक है, लेकिन हार्डवर्क भी जरूरी है, क्योंकि साजिद खान ने कहा कि मेरा तो मानना भी है किस्मत ही सब कुछ होता है, हार्डवर्क कुछ नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत भी ज़रूरी है और हार्डवर्क भी ज़रूरी है। आप सिर्फ इस तरीके से नहीं बैठ सकते हो कि अरे मेरी किस्मत में होगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। कम से कम उसके लिए थोड़ी हार्डवर्क तो आपको करनी पड़ेगी ना। बिना हार्डवर्क की ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। हाँ, ये बात है कि लक भी मैटर करता है, मैटर ज़रूर करता है, लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। आप जब हार्डवर्क करोगे तभी आपका लक आपके साथ आएगा। मतलब मेरा तो यही मानना है। आप हार्डवर्क करते जाओ, आपका लक आपके साथ आता जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हूँ और किस्मत में होगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, किस्मत में होगा तो मैं बड़ा घर बना लूँगा। किस्मत होती है, लेकिन साथ में हार्डवर्क भी होता है। जिसका हार्डवर्क होता है उसी के साथ किस्मत भी होती है। मतलब मेरा तो स्पेशली ऐसा मानना है। और शिव को तो मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि शिव के लिए हार्डवर्क इसलिए मैटर करता है क्योंकि शिव को तो हर चीज़ हार्डवर्क से ही मिली है ना। उसको तो वो बिग बॉस मराठी में भी गया, वो रोडीज़ में भी गया, वो यहाँ भी आया है बिग बॉस हिंदी में, तो वो अपनी हार्डवर्क की वजह से आया है, अपनी किस्मत की वजह से नहीं आया है। क्योंकि हमने जिस तरीके के बैकग्राउंड से वो आता है, इसका कोई सोर्स नहीं है यहाँ मुंबई में, और वो यहाँ मराठी में बैठा पहले, उसके बाद से अब बिग बॉस हिंदी में आया है, तो उसके लिए हार्डवर्क तो मैटर करती ही है ना। तो साजिद खान को ये बहुत तकलीफ हो जाती है कि उनके अगेंस्ट अगर कोई बोल दे तो उनको बड़ा बहुत बुरा लगता है। बाद में वो ये भी कहते हैं कि देख शिव, तेरे हाथ में इतनी पर्चियाँ है लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया ना। ठीक है, उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट उसने कोशिश तो करी सर, कोशिश तो करी ना उसने। किस्मत ने साथ नहीं दिया, अगली बार क्या पता वो कोशिश करे और किस्मत उसका साथ दे जाए, है ना। तो ये वाली बात होती है। जो लोग काम ही नहीं करेंगे उनके साथ किस्मत क्या होगी, ये भी तो मानने वाली बात है ना। जो लोग कुछ करेंगे ही नहीं और उम्मीद करेंगे कि मेरी किस्मत मेरे साथ हो, मेरा लक मेरे साथ हो, तो उनके साथ उनका लक नहीं होता है।
रेयर केसेस में हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना यही है, मैं फिर अपनी लास्ट वाली बात कहूँगी, मेरा मानना यही है, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है और साथ में आपका लक भी ज़रूरी है। जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आपका लक कहीं ना कहीं आपके साथ आ जाता है और आप सक्सेसफुल हो जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कि आज अब्दू को प्रियंका ने जिस तरीके से बोला कि अब्दू कैप्टन है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन जो फूड है वो कहाँ जाएगा, वो डाइनिंग टेबल पे रखा जाएगा। और डाइनिंग टेबल पे रखने का रीज़न ये है कि यहाँ स्पेस ज़्यादा है और सभी लोग अपने हिसाब से फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सभी लोग वहाँ इकट्ठे भी हो सकते हैं। लेकिन साजिद खान का कहना ये था कि नहीं, फूड तो मेरे आगे रखो और मैं जैसा जैसा कहूँगा फूड वैसा वैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। साजिद खान को हमेशा लोग लालची लगते हैं, हमेशा लोग लगते हैं यार इनके आगे तो रोटी फेंको, वो कुत्ते नहीं होते, आज साजिद खान ने बोला ना, वो कुत्ते नहीं होते जिनके आगे रोटी फेंको तो वो ऐसे दौड़ते हुए आते हैं। मतलब अजीब सी बात करते हो साजिद खान आप, है ना। ये बिग बॉस का घर है, ये शो है जहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी उत्सुकता दिखाते हो तभी शो चलता है। आज जब बिग बॉस ने फेयर लगाया था और उस फेयर में अर्चना नहीं थी, वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही थी, तो फेयर कैसा हो गया था, हो गया था ना बिल्कुल ऐसा उदास सा। और बिग बॉस को भी बुरा लगा कि मैं इतना महंगा सेटअप लगाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ और आप लोग को इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हो किसी भी टास्क में परफॉर्म करने के लिए। तो होता है ना ऐसा। तो बिग बॉस इसीलिए है ताकि लोग वहाँ पे अपनी ईगरनेस दिखाएं, अपनी उत्सुकता दिखाएं। तो फूड के लिए भी वो लोग दिखाते हैं। आप, अलग बात है कि आप नहीं दिखाते हो साजिद खान और आपको बैठे बिठाए फूड मिल भी जाता है ना। तो ये वाली बात होती है। तो प्रियंका ने आज बहुत सही स्टैंड लिया। शालीन ये कह रहा था कि नहीं, यही हम कर लेते हैं, अब्दू कैप्टन है, मुझे पता है कि अब्दू फेयर करेगा। तो प्रियंका ने कहा मुझे भी पता है कि अब्दू फेयर करेगा, फेयर की बात ही नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि फूड को आप वहाँ रखो, डाइनिंग टेबल पे रखो, जिससे सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो सके, सभी लोग को स्पेस मिल सके और सभी लोग अपने आँख के सामने देखें कि फूड किसको कितना चाह रहा है। तो ये वाली बात। और प्रियंका वहाँ पे बिल्कुल सही थी, मुझे तो भाई बिल्कुल सही लगी है प्रियंका वहाँ पे। और फूड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। साजिद खान को बुरा लग गया, साजिद खान वहाँ से चले गए कि अब्दू यू आर कैप्टन, यस अब्दू यू आर कैप्टन। जो वो बोल रहे थे, तो ये मतलब क्या था आपका साजिद खान? हाँ, हर बार आप अब्दू को आप ये नहीं बता सकते कि अब्दू तू ये कर, अब्दू तू वो कर, वो खुद समझदार है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अब्दू, बहुत से लोग यहाँ पे जो है बिग बॉस के घर में उनसे कहीं ज़्यादा समझदार है, जिस तरीके की वो बातें करता है। तो अब्दू के पास अपना पूरा दिमाग है और अब्दू अपने दिमाग से बहुत अच्छा कर सकता है। उसने जाके शिव को भी बोला कि ब्रो शिव, साजिद सर को बुरा लग रहा है, साजिद ब्रो को बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों फूड को साजिद खान के आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। तो शिव ने अच्छा बोला, शिव ने बोला तो नहीं, तो साजिद सर को वहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था, साजिद सर को भी वहाँ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो चले गए, तो ये उनकी मर्जी है। तो ये वाली बात है। और शिव अब साजिद खान के अगेंस्ट एक आध बातें तो बोल ही दे रहा है, और जो कि हमें देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि वो साजिद खान के अगेंस्ट कुछ बोले, क्योंकि साजिद खान कई बार उसको कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जहाँ पे शिव रिस्पॉन्ड नहीं करता है। आज जिस तरीके से साजिद सुम्बुल से बोल रहे थे कि मैं अंडा चोरी करूँ क्या, वहाँ सुम्बुल को ये नहीं कहना चाहिए था कि सर मैं चोरी करके लाती हूँ। बोलना चाहिए था सुम्बुल को कि ठीक है आप जाके चोरी करके ले आओ। और सुम्बुल गई चुपचाप, उसने सृजिता के रूम में से अंडे चुरा लिए, क्योंकि सृजिता ही बाद में आके शालीन से पूछ रही थी कि शालीन मेरे 4 अंडे थे, उसमें से 2 अंडा नहीं है, तो तूने लिया है क्या? तो शालीन ने कहा कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं लिया है। तो सुम्बुल ने सृजिता में से अंडे चुराए थे और सुम्बुल को नहीं जाना चाहिए था, बल्कि साजिद खान को खुद जाने देना चाहिए था, है ना। लेकिन सुम्बुल को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि साजिद खान जो भी बोलते हैं, अब कई बार वो उसकी टांग खिंचाई करते रहते हैं, लेकिन सुम्बुल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम उम्मीद करते हैं कि सलमान खान आएंगे और इस मैटर पे बात करेंगे कि साजिद हमेशा सुम्बुल की खिंचाई क्यों करते हैं। लेकिन ये भी तो देखा जाए ना कि सुम्बुल भी तो बोल सकती है ना कि सर मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन सुम्बुल कुछ भी नहीं बोलती है। साजिद खान ने आज ये भी बोला कि तू बाहर जाके मेरा पैर पकड़ लेना कि मैंने तुझे इसके चंगुल से बचाया है, शालीन के चंगुल से बचाया है। तो भाई सुम्बुल देख लो, आप पैर पकड़ लेना। सुम्बुल ने वहाँ कुछ भी नहीं बोला। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद से आज हमने देखा कि शालीन उससे बात कर रहा था, सौंदर्या से। शालीन सौंदर्या से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैंने कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करी है, मैंने कुछ भी बोला है तो वो लिमिट में रह के बोला है, मैंने कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं करी है तुम्हारे लिए। तो सौंदर्य को पता है कि शालीन ने लिमिट क्रॉस करी है कि नहीं करी है, लेकिन शालीन आपको इतना इजीली आप जो ये कसम खा लेते हो ना, आई स्वेयर ऑफ माई सन, ये क्या था?
मतलब आप अपने बेटे की कसम फटाफट से खा लेते हो, कैसे खा लेते हो आप लोग? कैसे आपने नहीं लिमिट क्रॉस करी? आपने बहुत कुछ सौंदर्य के लिए बोला है, मैं बताऊँ क्या गौतम ने मुझे क्या क्या बताया? मैं बताऊँ क्या कि बाहर का इसका मतलब आपने बहुत कुछ बोला है सौंदर्य के बारे में, और सौंदर्य ने भी बोला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई लिमिट नहीं क्रॉस करी है ना? और आप बेटे की कसम नहीं खा सकते, तो इतनी आसानी से कसम तो मत ही खाया करो शालीन। लेकिन आपको पता नहीं क्यों खानी होती है, तो ये आपकी मर्जी है, आप खाओ कसम। और हम प्रोमो में देख रहे हैं जिस तरीके से आज, नहीं प्रोमो से पहले हम बात करते हैं कि आज प्रियंका ने यही बोला कि शालीन, जब मैं कह रही हूँ कि आप बास्केट यहाँ ले आओ और मुझे लग रहा है कि बास्केट यहाँ आएगी तो फूड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको ला देना चाहिए था। और मैं आपको कोई ऐसा मतलब परेशान करने के लिए नहीं बोल रही थी, और अगर आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो मेरी बातों में तो आप मत हो, मैं खुद भी कर लूँगी। वहाँ पे शालीन ने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बात तो है शालीन जो फंसा है इन तीन लड़कियों के बीच में, है ना, प्रियंका, टीना और सृजिता, इन तीन के बीच में जो फंसा है कि, और शालीन हरकतें भी कुछ वैसी करता है, ये तो आप मानोगे, शालीन हरकतें भी कुछ वैसी करता है। प्रोमो में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो चीज़ें उठा के फेंक रहा है, प्रियंका क्या होगा, प्रियंका कहती है कि ये मेरे आगे तो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे आगे सामान फेंकने की ज़रूरत नहीं है, शालीन बानोट ये टीना दत्ता के आगे ही करना तुम, मेरे से ऐसी बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बहुत सही है, प्रियंका जिस तरीके से शालीन को बोला है वो बहुत सही है, क्योंकि शालीन आप ये तो नहीं कर सकते हो, है ना, कि आप टीना के आगे अभी तक चीज़ें फेंकते थे, अब आप प्रियंका के आगे फेंकने लग गए हो, ये क्या मतलब होता है? जो आपका फ्रेंड होगा आप उसी पे चढ़ने लग जाते हो। तो प्रियंका ने यहाँ तो बिल्कुल सही बोला है, वो जब हम एपिसोड देखेंगे तभी क्लैरिटी मिलेगी कि हुआ क्या। एमसी स्टैन की हम बात करें तो एमसी स्टैन को आज रियलाइज़ हुआ है कि वो गलत था, उसने जो बोला वो गलत था। आज उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मुझे तो आधे घंटे बाद ही रियलाइज़ हो गया था कि मैंने गलत बोला है, और मैंने बिग बॉस को गलत बोला है, बिग बॉस के लिए गलत बोला है, तो मुझे इस बात का रियलाइजेशन है। और मैं कन्फेशन रूम में भी इसीलिए जाना चाहता था ताकि मैं वहाँ जाके बिग बॉस को ये बोल सकूँ कि सर सॉरी मेरे से गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ये बहुत अच्छी बात है कि एमसी को रियलाइज़ हुआ है अपनी बात का। और अर्चना को तो बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं है, अर्चना कह रही है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकती। उसको ये उम्मीद है कि अभी बिग बॉस उसको कन्फेशन रूम में बुलाएंगे, उसको बूस्ट करेंगे, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे और फिर बोलेंगे कि ठीक है अब जाओ घर के अंदर और फिर अपना आतंक मचाना स्टार्ट करो। और नहीं तो उसको उम्मीद है कि सलमान सर वीकेंड के वार पे इस बात का मुद्दा उठाएंगे। तो अर्चना गलती तो आपने भी करी है, बोला तो आपने भी बहुत कुछ गलत है, सिर्फ स्टैंड की गलती नहीं है ना। तो जब सिर्फ स्टैंड की गलती नहीं है तो सलमान सर, मुझे तो नहीं लगता, या तो मुद्दा ही नहीं उठेगा इस बात का, या फिर मुद्दा उठेगा तो दोनों लोगों को सुनाया जाएगा, स्टैंड को भी सुनाया जाएगा और अर्चना को भी सुनाया जाएगा। एमसी स्टैंड को मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चिंता इस बात की है कि सलमान खान आएंगे और वो उसको अच्छा खासा सुनाएंगे कि तूने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सभी को ऐसा रियलाइज़ तो होता ही है कि अर्चना को थोड़ा सा फेवर मिलता है, क्योंकि अर्चना शो के लिए बहुत करती है। मैं आपको बताती हूँ, अर्चना शो के लिए बहुत कुछ करती है, तो इसीलिए बिग बॉस थोड़ा सा फेवर तो उसको देते ही हैं। क्योंकि पिछली बार भी जब शालीन वाला मैटर हुआ था तो सलमान सर ने अकेले में ही अर्चना से बात करी थी, मतलब घर में किसी को पता भी नहीं है कि सलमान सर ने अर्चना को क्या बोला, क्या डांटा, क्या सुनाया। तो ये वाली बात है, तो इसीलिए एमसी को लग रहा है कि इस बार भी ऐसा ही होगा कि मैं गलत साबित हो जाऊंगा और अर्चना को क्लीन चिट मिल जाएगी। तो अर्चना को भी क्लीन चिट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अर्चना की भी बराबर गलती थी जितनी कि एमसी की गलती थी, दोनों की गलती बराबर थी, मैं तो यही कहूँगी। और यही सब कुछ हुआ है। और आज मेला लगा हुआ था, उस मेले में इन लोगों ने, आपने देखा ही किस तरीके से परफॉर्म करा। निमृत कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ही इकट्ठी कर रही थी और वो अच्छा खासा अपना कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रही थी। वहीं अर्चना ने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली तो साजिद खान ने कहा कि ये तो रूम ऑफ 6 का है। तो अर्चना ने कहा कि सर मैंने पूछा तो था सुम्बुल से। तो अच्छा अच्छा तुमने पूछा है सुम्बुल से, फिर ठीक है। मतलब साजिद, आप कहते हो कि ये लोग भूखे हैं, ये लोग रोटी फेंको तो दौड़ते हुए जाते हैं, और आप अगर उसने एक बोतल ले ली, एक कोक की बोतल ले ली, तो आपको इतनी तकलीफ हो गई। आपको तो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं ना, आप तो भूखे नहीं हो ना, फिर भी आपको इतनी तकलीफ हो जाती है अगर कोई एक बोतल ले लेता है कोक की। तो वो समझ में आता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। तो ये सब कुछ रहा है आज का एपिसोड। हमें जिस तरीके से प्रोमो में दिखाया गया था कि एमसी स्टैन लात मार रहा है और घर में बहुत कुछ हुआ है, यानी कि घर में किसी ना किसी का एविक्शन होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। घर में आज बहुत शांति वाला माहौल था, कुछ हुआ नहीं घर में ज़्यादा। जो टास्क भी कराया गया वो भी ऐसा ही गया है। तो बस यही सब कुछ हुआ है। और चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं।
तो फिर कम ही बात करते हैं और देखते हैं प्रोमो के हिसाब से। अब अर्चना और शालीन की फ़ाइट शायद आगे बढ़ने वाली है, तो क्या कुछ होता है इनको दोनों की फ़ाइट में। और शालीन और अर्चना, सॉरी मैं प्रियंका बोला था, प्रियंका और शालिनी की फ़ाइट होने वाली है, तो उस फाइट में कितना मुद्दा है क्या है वो सब देखेंगे, तब जाके मज़ा आएगा। और मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपकी क्या राय थी MC स्टैन और अर्चना वाले मामले में। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।